नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि दोनसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो वैकेंसीज के बारे में बात करना वाला हूं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बैंगलोर कॉम्प्लेक्स LCA तेजस डिवीजन के लिए आई है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए और फिटर के लिए वैकेंसी है। तो आज के इस वीडियो में कवर करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन कैसे होना है, क्या आपका स्टाइपेंड मतलब सैलरी रहेगा और पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, किस डिवीजन में आपको मिलेगी। तो जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, रवि टेक स्टूडियो को। ज़्यादातर वीडियोस जो गवर्नमेंट जॉब पे मैं लाता रहता हूं और कैरियर काउंसलिंग पे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं कारवां को। तो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, HAL की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पार्टिकुलरली LCA तेजस डिवीजन, LCA तेजस डिवीजन जिसने कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाया है, डेवलप किया है और इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। उसका मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। इसमें वैकेंसी आई है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स की और साथ में फिटर की, जो कि रखरखाव करेंगे एयरक्राफ्ट का, पार्टिकुलरली LCA तेजस डिवीजन में। जो यहाँ पर जो दिया गया है, ये टेनर बेसिस पे वैकेंसी है। टेनर बेसिस पे 4 साल के लिए भरा जाएगा और आगे हो सकता है एक्सटेंड किया जाए डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो पोस्ट कोड नंबर है TBP सिक्योरिटी गार्ड 22/01। सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट चैनल का नाम है, स्केल है 4। एक वैकेंसी SC के लिए, 2 OBC के लिए, 8 जनरल के लिए, 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 12 वैकेंसी हो जाती हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, पर 3 साल का एक्स सर्विसमैन किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में आप काम किए हों और आपकी जो पोस्टिंग होगी LCA तेजस के रखरखाव के लिए होगी। और वहीं पर एरोस्पेस डिवीजन में आपकी टोटल वैकेंसी 11 हैं, जिनमें से SC के लिए 1, OBC के लिए 2, जनरल कैटेगरी के 7 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1, टोटल मिला के 11 वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की एरोस्पेस डिवीजन में और 12 वैकेंसी LCA तेजस डिवीजन में मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी 10+2 प्लस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो किसी भी कॉम्बैट फोर्स के साथ में। वहीं पर फिटर की बात करते हैं, पोस्ट कोड है TBP फिटर 22 पेमेंट आपका जो स्केल है 5 है और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आइडेंटिफाइड हैं। 2 वैकेंसी हैं, हार्ड हियरिंग जिनको सुनने में थोड़ी सी परेशानी है उनके लिए ये सीट रिजर्व है 2। टोटल 2 वैकेंसी निकली है। इसके जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन की ITI होना चाहिए प्लस NAC NCTVT से फिटर का सर्टिफिकेट हो और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो LCA तेजस डिवीजन में होगी। तो ये पोस्ट की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आ रहे हैं तो 10+2 और 3 साल का आपका एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, किसी भी कॉम्बैटेंट फोर्स के साथ में आपने काम किया हो, एयरफोर्स, नेवी, CRPF भी चलेगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस से किए हो। और उसके साथ साथ में आपको कंप्यूटर का थोड़ा ऑपरेटिंग नॉलेज होना चाहिए और साथ में एक ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का डिजायरेबल है। वहीं पर कैंडिडेट जो फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फुल टाइम ITI किए हों, NAC किए हों, नेशनल सर्टिफिकेट होता है NCTVT से आफ्टर 10th इकोनॉमिक टेक्निकल बोर्ड 1 सितंबर 2022 से पहले ये क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड कर ली हो। कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स जो है वो कैंडिडेट का ITI में NCERT में दिया गया है। यहाँ पे 50% कम से कम आपको चाहिए। 50% है क्योंकि ये पोस्ट PWD के लिए आई है, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आई है। उनके लिए 50% कट ऑफ मार्क रखा गया ITI सर्टिफिकेट में। परसेंटेज का राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा, ये मतलब 50% मतलब एग्जैक्टली ये 50% में ही होना चाहिए। जिन्हें पार्ट टाइम किया है, करस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस एजुकेशन से, E-लर्निंग के द्वारा किए हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। कैंडिडेट अगर हायर स्टडी कर लिए हैं, ITI से भी एक्स्ट्रा कुछ किए हुए हैं, वो भी ओवर क्वालिफाइड हैं, ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए यहाँ पर। और कैंडिडेट जो ऑलरेडी अभी परस्यू कर रहे हैं ITI या फिर एनरोल हो चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे इन कमिंग टाइम, तो वो ऐसे सारे कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई ना करें। अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है बिफोर ज्वाइनिंग और उससे पहले आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट की बात कर ले तो 28 साल जो है अपर एज रखी गई है 1 सितंबर को। वहीं पर इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है, अगर ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का, तो मतलब 31 साल आपकी लास्ट हो जाती है। SC ST से हैं तो 5 साल का, तो मतलब आप जोड़ लीजिए 28 + 5 33 साल का। और पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप में टूट फूट कहीं पर भी है, हार्ड एयरिंग है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 38 ईयर्स तक भर सकते हैं। अगर इसी में अगर किसी कैटेगरी में फंस जाते हैं SC ST OBC में, तो एडिशनली आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। तो ये सारे एज जो है आपको निर्धारित करनी है 1 सितंबर 2022 तक। जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट के बेस पे क्लेम कर सकते हैं, और उसका एनेक्शर में दिया गया है फॉर्मेट, वहां से डाउनलोड कर लें। और एक्स सर्विसमैन जो सर्विस करके आ रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में, वो अगर एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी सर्विस दिए हैं उससे +3 ईयर्स का, वो भी 1 सितंबर 2022 को निर्धारित हो जाएगा। तो जितने भी एक्स अप्रेंटिस हैं, जिन्हें पहले काम कर चुके हैं कहीं पर या फिर ऑलरेडी अप्रेंटिस कर चुके हैं, ठीक है, उनको रिलैक्स किया जाएगा, उतना ही एज रिलैक्सेशन में उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्सपीरियंस है उनका तो एक्सपीरियंस को भी एज रिलैक्सेशन में मैक्सिमम 7 साल का आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये कोई एज रिलैक्सेशन की पोस्टिंग जो आपकी होनी है 2 ही जगह पे होगी। HAL तेजस LCA तेजस डिवीजन के लिए पोस्ट है, वहीं पर एरोस्पेस डिवीजन के लिए, तो एरोस्पेस डिवीजन में तो सिक्योरिटी गार्ड को रखा जा रहा है, और LCA तेजस में भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और फिटर केवल LCA डिवीजन के लिए ही सिलेक्ट होने हैं। टेन्योर जो है 4 साल के लिए आपको इनिशियली सिलेक्ट किया जा रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकता है, बट अभी ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं किया गया। और अगर बात कर ले रेम्युनरेशन की, कितना आपको सैलरी मिलेगा, तो सैलरी बेसिक पे आपका हो जाता है 15,910 का स्केल 5 में, जो स्केल 5 फिटर के लिए है। वहीं पर स्केल 4 जो सिक्योरिटी गार्ड का है उसके लिए 15,000 है। उसके अलावा जो अदर बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि DA HRA, वो आपका 29,870 बनता है पे स्केल 5 में, और 28,772 बन रहा है आपका स्केल 4 में, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड को हर महीने 43,772 रुपए मिलने वाले हैं, वहीं पर जो फिटर के लिए जा रहे हैं उनके हैं 45,780। तो ये तुम्हारा रिवीजन में है, रिवाइज भी हो सकता है पे, पर अभी का पे ये है। अब ये जो अदर अलाउंसेस हैं, अदर अलाउंसेस यहाँ पे बोल दिए गए हैं। आपका DA मिलेगा आपको, जो कि रिवाइज होता है क्वार्टरली, बेसिक पे, पर्सनल पे मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस हैं, उनके अलावा स्पेशल अलाउंसेस है 5% बेसिक सैलरी पर, जो आपका बेसिक पे है उसका 5%, और पर्सनल पे, बेसिक पे और पर्सनल पे मिला के उसमें 5% आपका स्पेशल अलाउंसेस है। वॉशिंग अलाउंसेस है 75 रुपए पर मंथ के हिसाब से। प्रोविडेंट फंड आपका कटेगा, ठीक है, अकाउंट से, बेसिक पे, पर्सनल पे, DAS अलाउंसेस उसके ऊपर। इसके अलावा जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड होते हैं उनको ये और अलाउंसेस मिलेंगे। कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, इन द केस कैश ले सकते हो या कार्ड के थ्रू। कन्वेंस रेम्बर्समेंट मिलेगा, 2 व्हीलर और कन्वेंस अलाउंस, मतलब आपको जो 2 व्हीलर यूज करोगे उसका भी पैसा मिलने वाला है। अलाउंसेस मिलेगा मेडिकल का, जो कि 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। मंथली इंसेंटिव मिलेंगे, एनुअल इंसेंटिव भी मिलेंगे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे मिलेगा आपको, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एडिशनल पे मिलेगा। TADA मिलेगा, ज्वाइनिंग ड्यूटी और टेम्पररी ड्यूटी किसी पे आप जा रहे हैं किसी काम से, उसका TADA मिलेगा। ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा EDLI से। नाइट शिफ्ट अलाउंसेस मिलेगा, और नाइट में ड्यूटी पड़ती है तो उसका पैसा एडिशनली मिलेगा आपको, स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी पोस्ट के लिए। एनुअल इंक्रीमेंट होगा आपका बेसिक पे में 3% के हिसाब से, ठीक है, टेन्योर बेसिस पे। 4 साल की सैलरी, 4 साल का जॉब है तो एवरी ईयर 3 साल का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, मिलेगा आपको। सिलेक्शन कैसे होना है, जितने भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे उनका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराना है, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो स्पॉन्सर्ड होके आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से या सैनिक बोर्ड से या फिर एक्स अप्रेंटिस ट्रेंड HAL TTI से, तो उनका इनिशियल स्क्रीनिंग होगा, और कम्युनिकेशन जो है उसके प्रॉपर चैनल के द्वारा ही यहाँ पर एप्लीकेशन आपका होगा, उसका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं फिटर पोस्ट के लिए वो शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के लिए बेस्ड ऑन दी मार्क्स, जो मार्क्स हैं उनके सर्टिफिकेट में उसके हिसाब से। और इसमें भी कंपनी अपना अधिकार रखती है कोई भी कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, उस हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एज मेंशन है ये सारी पोस्ट, तो 50% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स होने चाहिए, ज्यादा है तो चांसेस आपके ज्यादा बनते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड की बात कर लेते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड अगर सैनिक बोर्ड से स्पॉन्सर होकर आ रहे हैं या फिर
किसी भी अदर बोर्ड से आ रहे हैं तो उनका इनिशियल स्क्रीनिंग कराया जाएगा, ठीक है, फिर फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा उनका। फिजिकल टेस्ट में सेटिस्फैक्ट्री पाए जाते हैं तो उनको रख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिटन टेस्ट भी उनका होना है। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं। चिनअप जो हैं 10 अगर कर लेते हैं तो एक्सीलेंट मिलेगा, ये 30 साल के लिए है, अप टू 30 साल। 8 कर लेते हैं गुड है, 6 कर पाए सेटिस्फैक्टरी है। अगर 31 साल के हैं तो वही संख्या 1 कम कर दी गई है, 9 चिनअप हो जाते हैं एक्सीलेंट के लिए, 7 गुड के लिए, 5 सेटिस्फैक्टरी के लिए। और 41 साल के हैं तो 8 हो जाती है चिनअप, 6 गुड के लिए, 4 इसके लिए। तो पुशअप के भी यहाँ पे दे दिए हैं, 24 पुशअप हो जाते हैं, 40 बैंड नहीं हो जाते हैं। 100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, 13 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, एक्सीलेंट के लिए। 30 साल के हैं, 31 साल के हैं तो 15 सेकंड में आपको हो जाता है, वहीं 41 के 17 सेकंड में। 2.5 किलोमीटर की दौड़ मान लो, 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है 9 सेकंड में कंप्लीट, 9 मिनट में कंप्लीट करनी है एक्सीलेंट के लिए। अगर 30 साल के हैं, 31 साल के से ऊपर हैं तो आपको 10.5 मिनट में करनी है, वहीं पे 41 के हैं तो 11.5 में। रोप क्लाइंबिंग है 10 मीटर आपको चढ़ना पड़ेगा, और मंकी क्रॉल है 10 मीटर का। तो ये तो सबको कंप्लीट करना है, कंपलसरी है। फिजिकल टेस्ट आपका ये होना जरूरी है। अगर ज्यादा एज हो गई है 45 से 50 और 51 से 55 साल के लिए, उनके लिए टेबल यहाँ पे दी गई है, इसके हिसाब से आपको पास करना है ये फिजिकल। रिटन टेस्ट जो होगा बेंगलोर में कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी डेट जो है आपको बता दी जाएगी इन एडवांस ईमेल आईडी के जरिए। जो भी ईमेल आईडी आप इसमें मेंशन करोगे वो अपनी खुद की होनी चाहिए, जैसे कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहो। जो वेबसाइट HAL की वेबसाइट को आपको देखते रहना है। जो रिटन टेस्ट है 2.5 घंटे का कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस है, पार्ट 1 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 जो है 40 मार्क्स का होगा, उसमें इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाएगी। पार्ट 3 है जो 100 क्वेश्चन होंगे, वो आपकी डिसिप्लिन के ऊपर है। आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए आ रहे हैं तो सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिटर ग्रेड के लिए आ रहे हैं तो फिटर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। और सारे जो क्वेश्चन हैं 1 मार्क के रहते हैं, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है तुक्के मारोगे आप वहां बैठ के। कैंडिडेट जो अपीयर कर रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए वो अपनी कॉस्ट पे यहाँ पे आए, क्योंकि उसका TA DA नहीं दिया जाएगा जब आप अटेंड करने आ रहे हैं टेस्ट के लिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जब आप आओगे तो उसका भी कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड के साथ में एक अपनी ओरिजिनल फोटो ID कार्ड लेके आना है। वो आपका वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, या फिर कोई भी ID कार्ड जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दिया हो, तो ऐसा लेके आना है। और सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी भी उसकी लानी है जो आपको सबमिट करनी है। सिलेक्शन जो कैंडिडेट का होगा वो मार्क्स जो आप स्कोर करेंगे रिटन टेस्ट में उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, और मेरिट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, देन फाइनल ज्वाइनिंग आपकी कराई जाएगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनका पहले सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे, कास्ट से या फिर कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उससे। फाइनली मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। अब डिजेबिलिटी की जब बात कर लेते हैं तो कितनी डिजेबिलिटी चलेगी, तो 40% डिजेबिलिटी होनी चाहिए हार्ड हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, उसको बैठना है, स्टैंड करना है, बेंड करना है, लिफ्ट करना है, मैनिपुलेशन फिंगर से और सींग से करना है। अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स अप्रेंटिस जो है HAL के TTI के वो प्रॉपर चयन के द्वारा करेंगे, अपनी इस ऑर्गेनाइज के द्वारा करेंगे। पर आपको ऑनलाइन करना है, वेबसाइट पे जाइए www.halindia.co.in, यहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई और मोड के द्वारा एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए, डिटेल भरिए सारी, और इसकी डेट जो है एप्लीकेशन की 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 11:59 आवर्स, मतलब दिन के 11:59 तक आप कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है उनको एक ही एप्लीकेशन डालना है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन डालेंगे तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और जब अभी आप सबमिट कर देते हैं उसका एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट भी नंबर आपको मिलेगा जिसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। कोई भी चेंज नहीं करेगा मेलिंग एड्रेस के लिए या कैटेगरी डिसिप्लिन के लिए, एक बार में आपको भर देना है। दोबारा कोई चेंज करोगे करने की रिक्वेस्ट देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आपको भरनी है, तो भरने से पहले डिटेल एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें और तभी सबमिट करें। किसी भी तरह की इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोई चेंजेस आता है इस वैकेंसी में तो वेबसाइट पे ही आएगा, वेबसाइट विजिट करते रहें। लास्ट डेट है यहाँ पे बोर्ड लेटर में मेंशन है 24 अक्टूबर तक ये जमा कर देना है आपको फॉर्म।
किसी भी तरह का यहाँ पर पोस्टल एड्रेस नहीं भेजना है, पोस्ट के द्वारा ये फॉर्म नहीं भेजना है आपको। जनरल कंडीशंस यहाँ पे दे दी है, केवल भारतीय नागरिक ही अप्लाई करें, ठीक है। जो लोग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं अभी और इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो बनवा के रखें अपना। रिजर्वेशन कर रहे हैं अगर आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन से तो करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट आपका लाएंगे, जो इनकम असेट सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप सारी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसी के बाद अप्लाई करें। और केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बार बार, तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। किसी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर पाई जाती है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जब होगी रिटन टेस्ट के लिए, वो आप केवल मार्क्स के बेस पे होगी, आपके एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे होगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। केवल शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो गया, आपको रिटन टेस्ट भी देना है, उसके बाद में ही सिलेक्शन आपका होगा। जो डिसीजन होगा सारे जो भी मैटर है इससे रिलेटेड, वो HAL का अपना अधिकार है, कैसे वो टेस्ट कराएंगे, कैसे फिजिकल टेस्ट कराएंगे, कैसे मेरिट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, ये वो डिसाइड करेंगे, वो इस चीज का अधिकार रखते हैं। HAL के पास में अधिकार है कैंसिल करने का, रेस्ट्रिक्ट करने का, मॉडिफाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही कंप्लीटली कैंसिल कर सकते हैं, या पूरी वैकेंसी भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये अधिकार HAL का है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं रिटन टेस्ट के लिए, वो केवल प्रोविजनल हैं, आप जाइए वहां पे एग्जाम दीजिए, उसके बाद अगर पास हो जाते हैं देन यू विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जितने भी ये कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं इनको अगर आप मीट कर रहे हैं तो ये जस्ट प्रोविजनल है, उसके बाद आपको सारे स्टेजेस पास करने हैं, उसी के बाद सिलेक्शन होगा। एप्लीकेंट के पास में जो वर्क एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, उनको भी सबमिट करना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेटर हेड पे कंपनी के, अपने कंपनी हेड के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ आप देना है। ये वैकेंसी जो है आइडेंटिफाई की गई है एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो बाहर के कैंडिडेट भाई एनकरेज किए जाते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल कैंडिडेट को भी नहीं जगह दी जाएगी, इंटरनल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कैनवैसिंग नहीं चलेगी, ठीक है, कोई जुगाड़ नहीं चलने वाली। ये जो सिलेक्शन होगा फेयर होगा, विदाउट किसी मनी के, तो किसी को पैसा पे नहीं करना इस जॉब के लिए। इस जॉब पे जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले मेडिकल रिपोर्ट आपकी बनेगी, जो कि HAL के ही मेडिकल डॉक्टर आपका एक प्री मेडिकल टेस्ट कराएंगे ज्वाइनिंग से पहले। इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपकी तरफ से आएगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आएगा। जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है इस सिलेक्शन को लेकर, रिटन टेस्ट को लेकर, ये सारी की सारी वेबसाइट पे अपडेट होंगी, तो वेबसाइट को विजिट करते रहें। ये आपको ईमेल के जरिए बताई जाएंगी सारी नोटिफिकेशन, तो ईमेल आपका जो है आपका खुद का होना चाहिए जो आप भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए कैंडिडेट को तो HAL LCA तेजस डिवीजन का ईमेल ID यहाँ पे दिया गया है, या एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है LCA तेजस डिवीजन का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछा जा सकता है। किसी तरह का कोर्ट का रिलेटेड मैटर इसमें बनता है, वो सारे के सारे मैटर सॉल्व किए जाएंगे बेंगलुरु में। कोर्ट केस ना हो ऐसा हम सोचते हैं। तो बिल्कुल ये वैकेंसी के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल बी मच मोर हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।